इधर बीजेपी में जाने के सवाल पर महंत राम सुंदर दास ने भी खंडन किया है। बीजेपी में जाने की खबरों का खंडन करते हुए न्यूज 18 से महंत राम सुंदर दास ने कहा, मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा, पता नहीं कौन यह अफवाह फैला रहा है। में कई जो है वो बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं और इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अमित जोगी जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसके साथ ही कई और नाम जो है, इसमें एक नाम जो है महंत राम सुंदर दास का भी चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि 11:30 बजे के बाद वो कभी भी बीजेपी दफ्तर जा सकते हैं और उसमें शामिल हो सकते हैं। महंत राम सुंदर दास हमारे साथ मौजूद हैं, वो मठ में ही मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनसे बात करते हैं, सर कांग्रेस छोड़ने के बाद में अभी आपका रूटीन कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? मैं अभी भगवत सेवा में लगा हुआ हूँ। श्री दुधाधारी मठ का, शिवनारायण मठ का, जैतूसव मठ, राजूचरण मंदिर, जगन्नाथ मंदिर की सेवा में लगा हुआ हूँ और जो भी सेवा कार्य इन संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है उसमें मैं विशेष ध्यान दे रहा हूँ, ट्रस्टियों के साथ मिल करके। जी जी। माननीय मुख्यमंत्री के आग्रह पर उनके साथ मैं भी शिवनारायण गया था, क्योंकि यदि मैं सड़क मार्ग से शिवनारायण जाता तो समय पर नहीं पहुँच पाता, इसलिए मैं उनके साथ भी शिवनारायण गया था। भगवान शिवनारायण का दर्शन वहाँ किए हैं और कार्यक्रम में शामिल भी था। हेलीकॉप्टर से उनके साथ ही गया था और वहां से वापस में हेलीकॉप्टर से आया भी, क्योंकि रात में मुझे स्वर्ण श्रृंगार का यहाँ उतारना भी था। वो एक दिन का ही स्वर्ण श्रृंगार था। तो ये है, तो इसमें यदि कोई अटकल लगा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मतलब ये सिर्फ जो अटकलें फैलाई जा रही हैं, आपको क्या लगता है कौन फैला रहा है? मेरे को आश्चर्य लग रहा है कि अटकलें फैलाए कौन रहा है, मुझे तो कोई जानकारी नहीं, आपके मुख से मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जी जी। तो ये है महंत राम सुंदर दास और इनका कहना है कि वो कल वो हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री के विष्णुदेव साय के साथ में शिवरी नारायण गए थे और यहीं से अटकलों का दौर शुरू हुआ। लेकिन उनका कहना है कि चूंकि शिवरी नारायण में भी वो जो है वो उनके लिए प्रमुख स्थल है और रायपुर का जो मंदिर है वो प्रमुख स्थल है और चूंकि देर हो जाती इसलिए उन्होंने वो मुख्यमंत्री के साथ गए हुए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बीजेपी की हेलीकॉप्टर की सवारी जरूर की है, लेकिन बीजेपी की सवारी करने का फिलहाल उनका कोई इरादा नहीं है, सिर्फ अटकलें हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो कई प्रमुख नाम और एक हेलीकॉप्टर का जिक्र ममता कर रही हैं। होता क्या है, हेलीकॉप्टर का पंखा जिस तेजी से घूमता है उससे ज्यादा कहीं तेजी से राजनेताओं का दिल घूमता है और यह भी एक बड़ी वजह है कि बातें तो होंगी, सियासी बयार है और छत्तीसगढ़ में तो तूफान आकर गुजरा है। रायपुर आपको लिए चलेंगे, ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा ममता से सवाल करते हैं। ममता, 2-4 बड़ी बातें हैं, मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। जिन्होंने 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह को देखा है सत्ता में, वो अमित जोगी के इधर और उधर जाने पर कोई हैरत जताएंगे नहीं, जो सियासत को जानते हैं। राम सुंदर दास के बारे में यह भी चुनाव में कहा गया कि उनका क्राइटेरिया, उनका जो क्षेत्र था वो चांपा था, उन्हें उठाकर रायपुर में ला दिया गया ताकि जीते जी वो हार जाएं, जीतते जीतते वो हार जाएं। इन सब के बीच बातें तो होंगी। ममता, देखिए राम सुंदर दास कल चूंकि मुख्यमंत्री जो है वो दूधाधारी मठ गए हुए थे, उसके बाद राम सुंदर दास उनके साथ शिवरी नारायण गए थे, उनके साथ हेलीकॉप्टर में गए थे और जाहिर तौर पर जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ा उसके बाद जब इस तरह से वो हेलीकॉप्टर में साथ गए और ऐसे में जब ये बात कही जा रही थी कि अगले दिन कांग्रेस बीजेपी में कई लोगों का प्रवेश हो सकता है, तो ऐसे में महंत राम सुंदर दास की जो नजदीकियां दिखी मुख्यमंत्री के बाद में, उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई और सुबह से खबरें आने लगी। चूंकि अमित जोगी की भी, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उनके साथ फोटो आई थी जब वो दिल्ली गए थे, तो उन्होंने मुलाकात की थी, सौजन्य मुलाकात। उसके बाद से लगातार ये बातें चल रही थी और इसी को लेकर हालांकि जब महंत राम सुंदर दास के पास गए तो उनका कहना था कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन बाद में बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुए और उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर में वो जरूर गए थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने हेलीकॉप्टर का लिफ्ट लिया है, पार्टी से लिफ्ट नहीं लिया है, एक तरह से उनका कहना था। और अभी उनका कोई इरादा नहीं है कि वो किसी भी और पार्टी को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। उनका कहना था कि एक महंत के तौर पर वो अपने काम से अभी संतुष्ट है। भविष्य क्या कहता है, हालांकि भविष्य की किसी भी अटकलों से वो इनकार नहीं करते हैं। उनका ये नहीं कहना है कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, मेरा मन उब गया है। ये जरूर कहते हैं कि फिलहाल तो मैं अपने मठ में बैठा हूँ, अपने दफ्तर में बैठा हुआ हूँ और मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। यह अफवाह कौन फैला रहा है, इस तरह की बातें क्यों फैला रहा है, इसको लेकर मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में तैयारियां भी एक तरह से कर ली गई थी, क्योंकि आप पार्टी के लोग शामिल हो रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है महंत राम सुंदर दास जो है वो आज
बीजेपी में शामिल हो सकता है। जी 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 जी। तो ये माना जाए कि बहुत से कांग्रेसी अंतर्मन से गाना गा रहे हैं कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। खैर, इंतजार करते हैं थोड़ा वक्त और सही। शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर कवर्धा में कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के पार्षद हैं सुनील साहू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।